नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नंबर सिस्टम में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का पहला टाइप बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में होते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग ये बात कर चुके थे और मैंने आपको उस पर 4 या 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराया था कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और उस पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किस तरह हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में वो बातें हम लोग कर चुके हैं। आज रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग टाइप 2 करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में दूसरे टाइप का किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूँगा रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, इसके पिछले वाला वीडियो को जरूर देखें। तो आइए पहला क्वेश्चन है और यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझा जाए। दिया कि जब किसी संख्या को 165 से भाग दिया जाता है तो शेष 70 बचता है। जब किसी संख्या को 165 से भाग दिया जाता है तो शेष 70 बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। बोल रहा है कि जब किसी संख्या को, कोई संख्या है, जब उसको हम लोग 165 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है भाई, 70। तो उसी संख्या को अगर 15 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आइए पहले इसका बेसिक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि बेसिक तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले माना संख्या बराबर n, क्या होगा भाई, n होगा। अब संख्या को सबसे पहले 165 से भाग देना है। किससे भाग देना, 165 से। तो मान लीजिए n में हम लोग 165 से भाग दिए तो भाग चला गया हमारा कितनी बार भाई, p बार चला गया या जो भी चला गया, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, बता रहे हैं कि रिमाइंडर बच रहा है कितना, 70। रिमाइंडर बच रहा है 70। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 70। तो यहाँ से n बराबर क्या होगा, ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेष। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये हो जाएगा 165p प्लस 70। यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 165p प्लस 70। बिल्कुल बेसिक तरीका, जो डिफिनीशन है रिमाइंडर थ्योरम है उसी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बोला था किसी संख्या को 165 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 70। तो हम मान लिए कि वो संख्या हमारी n है, n में 165 से भाग दिए। मान लिया जब भाग p बार चला गया और रिमाइंडर कितना बच गया, 70 बच गया। यहाँ पर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 165p प्लस 70। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा दिए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब बोला कि इसी n को 15 से भाग देना है। इसका मतलब कि 165p प्लस 70 को हमको 15 से भाग देना है और रिमाइंडर हमको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो 165 है ये 15 से पूरा पूरा कट रहा है। 165 15 से 11 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर 165 15 से पूरा पूरा कट गया तो यहाँ p का वैल्यू कुछ भी होगा। p का वैल्यू 1 2 3 10 20 50 कोई भी नंबर हो सकता है। वो सारे नंबर भी 15 से कटेंगे, क्योंकि अगर 165 15 से कटा तो 165 का कोई मल्टीपल भी 15 से कटेगा ही कटेगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे अगर 10 5 से कट रहा है तो 10 में किसी भी नंबर से आप गुणा कर देंगे वो नंबर भी 5 से कटेगा। तो इसका मतलब ये जो इतना पोर्शन है ये पूरा 15 से कट जाएगा। मतलब केवल 70 में ही हम 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60 और रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, हमारा 10 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया था किसी संख्या में 165 से भाग देंगे। तो मान लीजिए संख्या n है, 165 से भाग दिए, भाग p बार चला गया, रिमाइंडर 70 बच गया। तो यहाँ से n बराबर आ गया 165p प्लस 70। अब बोला कि उसी संख्या को 15 से भाग देना है। मतलब 165p प्लस 70 को 15 से भाग देंगे तो ये 165 15 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन, ये पूरा नंबर जो है कि 15 से कटेगा। मतलब 70 में जो शेष बच रहा है तो 70 में ही 15 से हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए दिया था, मान लीजिए कोई संख्या n है, n को 165 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बच गया,
70। तो बोला कि n को 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको बोलते हैं पहला भाजक, इसको बोलते हैं दूसरा भाजक। तो देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से अगर विभाजित होगा, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होगा तो हमेशा ये वाला पोर्शन 15 से कट जाएगा। इसका मतलब जो पहला रिमाइंडर है 70, केवल 70 में ही हम 15 से भाग दे के 15 चौके 60 आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हुआ तो केवल पहले वाले रिमाइंडर में ही भाग दे के दूसरे भाजक से हम लोग दूसरा रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला भाजक जब भी दूसरे भाजक से विभाजित होगा तो इसी तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। हमेशा यहाँ पर पहला भाजक आएगा और वो हमेशा दूसरे भाजक से कटेगा ही कटेगा। समझ पा रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और किया जाए तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। बोला कि जब किसी संख्या को 361 से भाग दिया जाए, अब इसी में चेंज कर देते हैं। जब किसी संख्या को 361 से भाग दिया जाता है तो शेष 47 बचता है, 47 शेष 47 बचता है। तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, चेंज कर दिया हम लोग। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए फिर मैं बेसिक एक बार और बेसिक करा देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिर माना संख्या बराबर n, तो n को सबसे पहले किससे भाग देना, 361 से, यही पहला भाजक है। तो मान लीजिए भाग चला गया कितनी बार, p बार, रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 47। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगा वो 361p प्लस 47। देखिए पहला भाजक आया यहाँ पर। अब इसी संख्या को 19 से भाग देना है, मतलब 19 को 361p प्लस 47 को भाग देना है। तो ये देखिए 361 19 का स्क्वायर है, 361 है 19 का स्क्वायर, तो 361 19 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो पूरा पूरा विभाजित होगा तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन 19 से पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब केवल 47 में हम लोग 19 से भाग देंगे, एक बार में 2 बार चला जाएगा, 19 दूना 38 और 17 में से 8 गया 9, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग अब इतना नहीं करेंगे, हम लोग देख लेंगे नोट क्या हम लोग का, यदि पहला फर्स्ट भाजक, यदि पहला भाजक सेकेंड दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है तो पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग देंगे, सेकेंड भाजक से भाग देंगे, पहले शेष में ही केवल दूसरे भाजक से भाग देंगे। जैसे इसका मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दिया था किसी संख्या n को 361 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 47। तो पूछा था n को 19 से भाग देने पर। तो देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, तो इसका मतलब केवल 47 में हम लोग 19 से भाग देंगे, 19 दूना के 38, रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों, 9। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही बिल्कुल सही आंसर है। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी दे, बस आपको ये चेक करना कि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित न हो तब क्या करेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जब किसी संख्या को 349, यहाँ चेंज कर देते हैं, जब किसी संख्या को 349 से भाग दिया जाता है तो शेष 40 बचता है, शेष 40 बचता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए बेसिक तरीके से जाते हैं हम लोग। माना संख्या बराबर n, तो सबसे पहले n को 349 से भाग देंगे। मान लिया भाग चला गया p बार और रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 40। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी 349p प्लस 40, 349p प्लस 40।
अब जो है, अब 349 p + 40 को हमको भाग देना है 17 से। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो 349 है ये 17 से विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो जब तक यहाँ पर हमको p की वैल्यू नहीं पता होगा तब तक हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा क्या, क्योंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ये पूर्णतः विभाजित है, ये पूर्णतः विभाजित होता था तो इतने पोर्शन का रिमाइंडर हमेशा 0 ही मिलता है, हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये उस पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होता था। लेकिन यहाँ पर जब तक हम लोग को p की वैल्यू नहीं पता है तब तक हम लोग आंसर नहीं बता पाएंगे। तो इसका आंसर आपको दिया रहेगा 4, 5। बहुत लोग ऐसा करेंगे कि तुरंत देखेंगे 40 में 17 से भाग दे देंगे, 17 दूना के 34 और आंसर बता देंगे 6। तो आपका 6 भी ऑप्शन में रहेगा और एक लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। तो हम लोग ऑप्शन लगा देंगे सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं? अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हुआ तो पहले रिमाइंडर में दूसरे भाजक से भाग देंगे, अगर विभाजित नहीं होगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। समझ गए आप? दोनों तरीके के क्वेश्चन, दो ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें, या तो पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होगा या तो नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। दिया है कि 2 अलग अलग संख्याओं को 16 से भाग दिया जाए। अब देखिए नया क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है शायद। दिया है कि 2 अलग अलग संख्याओं को 16 से भाग दिया जाए। अब ये दिया है 2 अलग अलग संख्याओं को 16 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 6 व 7 बचता है। शेष क्रमशः 6 और 7 बचता है। 6 और 7, तो दोनों संख्याओं के योगफल को 4 से, तो दोनों संख्याओं के योग को 4 से भाग दिया जाए। 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है। आइए इसको समझा जाए पहले बेसिक तरीका से। बोला है कि 2 अलग अलग संख्याओं को 16 से भाग देने पर, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी n1 है और दूसरी संख्या हमारी n2 है। तो सबसे पहले n1 को हम लोग 16 से भाग देंगे, तो सपोज करिए भाग चला गया p बार और रिमाइंडर कितना बच गया भाई? 6। तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ जाएगा 16p + 6 और n2 में 16 से भाग दिया जाए तो भाग चला गया q बार और रिमाइंडर बच गया मान 7, रिमाइंडर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो n2 की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 16q + 7। n1 और n2 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब बोला है कि दोनों संख्या के योगफल को, मतलब n1 + n2, तो जब n1 + n2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16p + 6 और 16q + 7। तो ये 16 कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में p + q और ये 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका मतलब जो हम लोग का n1 + n2 बन गया वो 16 ब्रैकेट में p + q + 13। अब इसको हमको 4 से भाग देना है। तो आप फिर ध्यान दे रहे हैं कि ये 16 4 से पूरी तरह विभाजित है। 16 4 से पूरी तरह विभाजित है तो p और q का वैल्यू चाहे जो भी हो, ये पूरा पोर्शन 4 से पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब केवल 13 में ही 4 से भाग देंगे, 4 × 3 = 12 और रिमाइंडर हम लोग का बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा दोस्तों? रिमाइंडर बच जाएगा 1। और 13 क्या था? 13 दोनों, जो पहला R1 जो पहला शेष बचा था और जो दूसरा शेष बचा था, उन दोनों का योग है। तो
तो इसका मतलब फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने आया, क्या हो गया, मान लीजिए दिया था n1 को 16 से भाग देने पर r1 कितना बच रहा है 6, और n2 को 16 से भाग देने पर r2 कितना बच रहा है 7। तो बोला था कि n1 प्लस n2 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो r3 मतलब कितना बचेगा। तो आप देख लीजिए ये जो पहला भाजक है अगर ये दूसरे भाजक से विभाजित है, जैसे 16 यहाँ भी 16 यहाँ भी, 4 से अगर कट रहा है तो क्या करेंगे, अगर बोला है कि दोनों संख्याओं के योगफल को 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है तो आपको करना क्या है कि जो दोनों शेष बचे हुए हैं उसी को जोड़कर 4 से भाग दे देना है। क्या करना, फिर से ध्यान सुनिए, अगर पहला रिमाइंडर दूसरे रिमाइंडर से पहले दोनों रिमाइंडर तीसरे वाले पहले दोनों भाजक तीसरे वाले भाजक से विभाजित है और बोला है कि दोनों संख्याओं को योग को 4 से भाग देना है, तो दोनों संख्या जानने की ज़रूरत नहीं, केवल शुरुआत के जो दोनों शेष बचे हैं उसी को जोड़ देंगे। 6 और 7 13 और 13 में ही 4 से भाग देंगे, 4 नहीं 12। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन बोल सकता है, बोला कि कोई संख्या इससे विभाजित है तो रिमाइंडर इतना बचा है, तो बताइए उसी संख्या के वर्ग को अगर भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आपको बस इतना चेक करना कि अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है तो अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो रिमाइंडर को जोड़ देंगे, वर्ग के लिए बोलेगा तो रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे, अगर क्यू के लिए बोलेगा तो रिमाइंडर का क्यू कर देंगे, घन कर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है या 5 है। क्या कि यदि 20 अलग अलग संख्याओं को दिया है, यदि 20 अलग अलग संख्याओं को 21 से भाग दिया जाए, 21 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1, 2, 3, 4 ... 20 बचता है। तो 20 अलग अलग संख्याओं को, तो सभी संख्याओं के योग को, तो सभी संख्याओं के योग को 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, n1 को 21 से भाग दे रहे हैं तो r1 कितना बच रहा है 1, n2 को 21 से भाग दे रहे हैं तो r2 कितना बच रहा है 2, n3 को 21 से भाग दे रहे हैं तो r3 कितना बच रहा है 3। इसी तरह करके 20 संख्या n20 को 21 से भाग दे रहे हैं तो r20 कितना बच रहा है 20। तो बोला कि सभी संख्या के योगफल को, मतलब n1 प्लस n2 ... n20 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए जो पहला भाजक है 21, 21, 21, ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो क्या करना है कि सारे रिमाइंडर को जोड़कर, मतलब 1 + 2 + 3 ... 20 सबको जोड़कर 7 से भाग देना है। मतलब 1 से 20 तक सबको जोड़ दिया जाए, फिर 7 से भाग दिया जाए। अब 1 से 20 तक जोड़ेंगे कैसे, आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो यहाँ n की वैल्यू 20 है, n + 1 का मतलब 21/2, काट देंगे 10, ये आ जाएगा 210। अब 210 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई 0, क्योंकि 210 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो कितना रिमाइंडर आ गया, 0 आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और आंसर कितना निकाल गए हम लोग, 0 निकाल गए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको ये चेक करना है कि पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से विभाजित है तो अगर सभी संख्याओं के योग को भाग देना है तो सारे रिमाइंडर को जोड़कर दूसरे भाजक से भाग दे देंगे
और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं कि और भी किस तरह के क्वेश्चन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 2 पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 2 कि रिमाइंडर थ्योरम में भी कई टाइप है। मैं आपको हर टाइप वाइज कराता जाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए। तो रिमाइंडर थ्योरम का भी हम लोग टाइप 2 चल रहा है कि टाइप 2 में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेष 20 बचता है। दिया है किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेष 20 बचता है, तो उसी संख्या के दोगुने को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो उसी संख्या के 2 गुने को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। शेष क्या बचेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। शेष क्या बचेगा, बोला किसी संख्या को अगर 84 से भाग दिया जाए तो शेष 20 बच रहा है, तो उसी संख्या के दोगुने को अगर 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। आइए पहले बेसिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है। माना संख्या हमारी कितनी है, n। तो सबसे पहले n को 84 से भाग दे दिया जाए, तो मान लीजिए भाग चला गया p बार और रिमाइंडर कितना बच गया 20। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 84p + 20। अब बोला उसी संख्या के दोगुने को, मतलब 2n। तो 2n जब निकालेंगे तो ये 84p × 2 + 20 × 2 फिर से लिख लेते हैं 84p × 2 + 40। अब इसी को हमको 12 से भाग देना है, मतलब 84p × 2 + 40 को 12 से डिवाइड कर दिया जाए। तो अब देख रहे हैं कि दोगुने करने के बाद यहाँ पर तो 84 रह गया, 84 12 से पूरी तरह विभाजित है, तो उसका डबल करे चाहे ट्रिपल करे वो पूरा नंबर भी 12 से विभाजित होगा। मतलब ये वाला पोर्शन पूरा 12 से विभाजित होगा, तो केवल 40 में ही 12 से भाग देंगे, 12 × 36। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि अगर संख्या को डबल बोला, जैसे ये था किसी संख्या n को 84 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों 20। तो 2n को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देख लीजिए पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से विभाजित है, तो अगर संख्या को डबल करके भाग देना है तो जो पहला रिमाइंडर बचा है इसी को केवल डबल कर देंगे, 20 दूना 40, और इसी में दूसरे वाले भाजक से भाग दे देंगे, 12 × 36, और आंसर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। यही हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर बोल देता कि उसी संख्या के वर्ग को, तो ये बताइए वर्ग का मतलब ये 84 का वर्ग होता तो भी तो वो जो है कि 12 से विभाजित हो जाता, तो भी 12 से विभाजित होता। इसका मतलब कि 20 का वर्ग करके हम लोग भाग दे देते। बोलता है कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेष 20 बच रहा है, तो बताइए उसी संख्या के वर्ग को अगर 12 से भाग दिया तो शेष क्या बचेगा। तो हम केवल 20 का वर्ग कर देते हैं 400, और 400 में ही 12 से भाग दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब वर्ग करिए चाहे क्यों करिए, 84 का वर्ग हो चाहे क्यों हो, वो 12 से अगर कट रहा है तो भी 12 से कटेगा ही कटेगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 2 रिमाइंडर थ्योरम का सारे ही क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। इतने ही टाइप के टाइप 2 में बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। दिया है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 5 बचता है। अच्छा ऐसा दिया है, कोई बात नहीं। दिया है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष
कितना बचता है भाई? शेष 3 बचता है, मान लीजिए 3 बचता है, 3 बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, मान लीजिए संख्या हमारी n है, अब इसको 5 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो बोला कि n स्क्वायर को अगर 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो जैसे आप देख लीजिए, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हो रहा है, तो अगर स्क्वायर बोला है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 आ जाएगा, और 9 को ही 5 से भाग दे देंगे। एक बार जाएगा 5, और रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर बोल दिया होता उसी संख्या के घन को, तो हम लोग 3 का क्या कर देते? क्यू कर देते। तो इस तरह बहुत क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोस्तों हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 2 रहा। बहुत ही अच्छी तरीके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो टाइप 2 में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट कर चुके हैं। टाइप 1 हम लोग का ख़त्म हो गया, आज टाइप 2 ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 3 क्वेश्चन जानेंगे, टाइप 3, और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। जो पहला टाइप था उस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल छोटे बनेंगे। तो फिर अगले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।